नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास 11th क्लास का कोई स्टूडेंट 11th का एडमिशन फॉर्म भेजा है। उसके स्कूल का, उसके ज़िला का है। तो मैं इसको अच्छे तरीके से भरना आपको सिखा देता हूँ। आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो देख लीजिए और एकदम सही सही आप लोग भर लीजिए ताकि कहीं भी गलती ना हो, ठीक है ना। अगर आप लोग भी हमारे व्हाट्सएप पर अपने स्कूल का एडमिशन फॉर्म HD में भेज देते हो तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग सही सही भर ले, ठीक है ना। क्योंकि मैं हर एक छात्र का मदद करना चाहता हूँ ताकि किसी का भी गलती ना हो। अगर इधर गलती करोगे तो आगे चलकर जल्दी से सुधार नहीं हो पाएगा, आगे चलकर बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो आइए हम अच्छे से आपको बता देते हैं, आप लोग अच्छे से भर लीजिए, ठीक है ना। और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इतना हेल्प अगर कोई करता है तो आप उसको सपोर्ट ज़रूर किया करिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले दोस्तों इंटरमीडिएट नामांकन आवेदन पत्र, ठीक है। सबसे पहला नंबर में आपको क्या भरना है तो संकाय। देखो संकाय में आप अगर आर्ट्स से किस संकाय से लिए, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, कौन सा आपका संकाय है। तो जैसे कि कला का मतलब होता है आपका आर्ट्स हो जाएगा, ठीक है। कला का मतलब होता है आर्ट्स, विज्ञान का मतलब होता है साइंस, और एक होता है वाणिज्य, उसका मतलब होता है कॉमर्स। तो हो सकता है कि जिस स्कूल का ये फॉर्म होगा उस स्कूल में कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती होगी, इसलिए कॉमर्स का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बाकी आपका 5 को जो अनिवार्य विषय है वो कैसे चूज़ करिएगा। अनिवार्य विषय आपका हिंदी हो गया और यहाँ पर आपका अंग्रेजी हो गया, ठीक है। और एक छिक में आप क्या लेना चाहते हैं जैसे कि PCM होता है, PCM, और एक होता है B। तो इन 4 में से कोई 3 आपको चूज़ करना होता है। अगर आप मैथ में पढ़ने में अच्छे हैं, आपको मैथ अच्छे समझ में आता है तो यहाँ पे ले लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ले लीजिए 3 को, और इधर का 2 को, 5 को सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर आपको मैथ अच्छे से नहीं समझ में आती है, मैथ में बोरिंग फीलिंग होती है, या फिर मैथ जल्दी समझ में नहीं आता है, मैथ से नहीं पढ़ना चाहते हैं, बायो के फील्ड में जाना चाहते हैं, मेडिकल की दुनिया में जाना चाहते हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ले लेना, आपका 5 को सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको नाम लिखना है, परीक्षार्थी का नाम यहाँ पर अपना नाम हिंदी में लिखिएगा, और विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आपको लिखना है ना। पर विद्यार्थी का नाम आपको हिंदी में और इंग्लिश में लिखना है, बड़े अक्षरों में, बड़े अक्षर अंग्रेजी में। यानी कि देखो बड़े अक्षर कैसे हम लोग लिखते हैं। सपोज डेट आपको हिंदी में पहले लिखना है, जैसे कि मेरा नाम है रंजन, तो यहाँ पर हम रंजन कुमार लिख देंगे। आप लोग ना जब भी फॉर्म को फिल करिएगा तो या तो आप ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से, ठीक है। तो रंजन कुमार हमने लिख दिया, ये मेरा नाम हो गया हिंदी में। अब अगर इंग्लिश में लिखना होगा तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, जैसे कि RANJAN, ठीक है ना, रंजन और कुमार हो जाएगा। हमेशा याद रखना कैपिटल लेटर में बोल रहा है तो कैपिटल लेटर में भरना, ब्लू या ब्लैक पेन का यूज करना। बाकी ग्रीन रेड का अगर यूज करते हो तो फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा, है ना, मतलब कि वो फर्जी माना जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से तीसरा नंबर में अपने पिताजी का नाम हिंदी में, माता, फिर पिता का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, माता का नाम हिंदी में, फिर माता का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में आपको लिखना है, ठीक है। लिंग का मतलब क्या होता है, लिंग समझते हो, जैसे कि आप पुरुष हैं, मतलब कि आप लड़का है या लड़की हैं। अगर आप लड़का हैं तो मेल लिखिएगा, मेल MEALE, मेल हो जाएगा, है ना। और अगर आप लड़की हैं तो वही फीमेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। तो लड़का लड़की देख लीजिएगा कौन क्या है, उसके हिसाब से आप लोग भरिएगा। अब देखो यहाँ पर कर जन्म तिथि, TC में अंकित है वही लिखना है। जो आपके TC में जो TC काट के मिला है ना, TC यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो आपको मिला है, उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वही आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरना है, ठीक है। फिर आपका गाँव कहाँ है, अपने गाँव का नाम, पोस्ट लिख दीजिएगा, थाना लिख दीजिएगा, जिला, पंचायत लिख दीजिएगा, वार्ड नंबर, आप कौन से वार्ड नंबर में आते हैं पूछ लीजिएगा, या फिर आपको पता होगा वार्ड नंबर। अब यहाँ पर कोटि आता है, कोटि का मतलब ज़्यादा आपको समझ में आना चाहिए। कोटि देखो कई सारा कोटि होता है, जैसे कि जनरल कोटि हो गया, जनरल कोटि के बाद से EBC हो गया, BC कोटि हो गया, BC में BC1 BC2 आते हैं लोग, SC हो गया, ST हो गया, ये सब आपका कोटि हो जाएगा। जैसे कि आपके जात के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस जात से हैं उसी जात का वो मतलब ना वहाँ पर कोटि आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं हूँ कुशवाहा, तो कुशवाहा लोगों का जो कोटि होता है ना वो BC2 होता है, और BC2 BC में ही आता है। तो बहुत जगह ऑप्शन में BC1 BC2 रहता है, और बहुत जगह ऑप्शन में केवल BC रहता है। तो केवल BC पर भी टिक लगा सकते हैं, BC2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया है तो BC2 लिखेंगे। अगर यादव हैं तो यादव भी BC2 में आते हैं, जैसे कि शाह गुप्ता लोग हो गए वो BC1 में आते हैं, है ना। तो
ऐसे ही आप लोग अपने जात के हिसाब से पता कर लीजिएगा। अगर आप बताएंगे तो मैं तो आपको रिप्लाई दे दूंगा। आप अपने जात का नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं रिप्लाई देकर आपको बता दूंगा आपका कौन सा कास्ट है। फिर जाति, तो जाति तो आपको पता होगा, यादव है तो यादव, कुशवाहा है तो कुशवाहा, पंडित है तो पंडित, भूमियार है तो भूमियार, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, राम बैठा, जो भी आपका है, शाह गुप्ता तेली, जो भी है वो अपना जात लिख दीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपको बताया गया क्या क्या लगेगा, जैसे कि नामांकन फॉर्म का मूल प्रति, टीसी का मूल प्रति लगेगा, मूल प्रति है ना, जाति प्रमाण पत्र का छाया प्रति। देखो मूल प्रति और मूल प्रति का मतलब होता है ओरिजिनल आपका लगेगा। नामांकन फॉर्म भरकर ओरिजिनल दीजिएगा, टीसी ओरिजिनल लगेगा, लेकिन जाति प्रमाण पत्र का छाया प्रति लगेगा, आधार कार्ड का छाया प्रति मतलब कि जीरोक्स लगेगा, पासबुक का जीरोक्स लगेगा और आय का आपका जीरोक्स लगेगा। ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर अल्पसंख्यक, अगर आप अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग होता है ना सबसे निचला जो जाति होता है ना, अगर उससे आप बिलोंग करते हैं अल्पसंख्यक से, तो हाँ या ना में जवाब देना है। अगर बिलोंग करते हैं तो हाँ, नहीं तो नो लिखना। मतलब कि अल्पसंख्यक का मतलब होता है ना कि इसमें सबसे ना नीचे लोग, मतलब ना सबसे नीच कास्ट को देखा जाता है, सबसे नीचे वाले को देखा जाता है। ठीक है ना वही अल्पसंख्यक वर्ग के आएंगे, है ना। और दिव्यांग, दिव्यांग का मतलब होता है अगर आप जैसे कि दिव्यांग समझते हो ना, जैसे कि लंगड़ वंगड़ आप हैं, हाथ तो पैरों टूटा हुआ है, यानी कि दिव्यांग है ना। विकलांग अगर आप हैं तो हाँ लिखिएगा, अगर विकलांग नहीं है तो आप नो लिख दीजिएगा, मतलब कि नहीं। आधार संख्या अपना लिख दीजिएगा, मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, मोबाइल नंबर 2 को लिख देना, एक वो अपना लिख देना, एक वो गार्जियन का लिख देना, और बैंक का नाम और IFSC कोड यहाँ पर डालना है। अपने बैंक का नाम लिख दीजिएगा और IFSC कोड डाल दीजिएगा। फिर बैंक खाता संख्या, अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखना है। ठीक है। बैंक खाते में दर्ज अपना नाम, जो बैंक खाता में आपका नाम है ना, वो यहाँ पर आपको नाम डाल देना है। ठीक है। उसके बाद से हाँ या ना में इसको जवाब देना है। क्या परिवार की वार्षिक आय 1.5 लाख से कम है, मतलब कि जो आपके परिवार का ना है ना, जो आपका परिवार का आय है, जैसे कि आपके घर में जो माता पिता या फिर जो भी कमाते हैं, तो साल में क्या 1 लाख से कम कमाते हैं कि ज़्यादा। तो अगर साल में 1 लाख से कम कमाते हैं तो लिखिएगा हाँ 1 लाख से कम है हाँ, और अगर 1 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो नहीं लिख दीजिएगा। पर विद्यार्थी का नाम आधार कार्ड में जो दर्ज है, आप अपना नाम लिख दीजिएगा जो आधार कार्ड में वो जो आधार कार्ड में है वो। फिर वर्ग 10 में उत्तीर्ण होने वाले विद्यालय का नाम, जो 10वां में आप पास किए हो ना, अभी पिछले साल 10वां कहाँ से पास किए थे, तो जिस स्कूल से 10वां पास किए थे उस स्कूल का नाम लिख देना। वर्ग 10 का प्रवेशांक एवं तिथि, है ना, प्रवेशांक एवं तिथि। वर्ग 10 का आपको प्रवेशांक एवं तिथि लिखना है। ठीक है ना। तिथि मतलब कि समझते हो ना, डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो डेट ऑफ बर्थ आपको है ना, समझ रहे हो ना, नहीं डेट ऑफ बर्थ नहीं, जैसे कि जो 10वां आप पास किए हो ना, यहाँ पर वर्ग 10 का प्रवेशांक मतलब एंट्रेंस नंबर होता है ना, और उसका आपको तिथि यानी कि डेट लिखना है। ठीक है ना। और यहाँ पर आपका 23 नंबर में पढ़ लीजिएगा, मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा नामांकन किसी अन्य संस्था में नहीं, साथ ही मेरा प्रमाण पत्र फर्जी नहीं है। ठीक है ना। मतलब कि आप इसमें ये बताना चाहते हैं कि मैं जो एडमिशन कराना चाहता हूँ मैं उसी में मतलब कि एक ही स्कूल में कराऊंगा, 2 स्कूल में नहीं कराऊंगा, ना ही मेरा कोई जो डॉक्यूमेंट है वो नकली वगैरह है। सब कुछ आप शपथ ले रहे हो, साथ में 75% अटेंडेंस का भी आप यहाँ पर शपथ ले रहे हो। ठीक है ना। ये समझो शपथ आप ले रहे हो। उसके बाद यहाँ पर पिता या अभिभावक, यानी कि आप अपने पिताजी का या फिर आपके घर में जो गार्जियन है उसका सिग्नेचर ले लीजिएगा। यहाँ पर छात्र अपना सिग्नेचर डाल दीजिएगा, यहाँ पर अपना एक फ़ोटो चिपका दीजिएगा, और यहाँ पर जो खाली जगह मिला है वहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, छात्र का सिग्नेचर। और यहाँ पर अपने विद्यार्थी का नाम और पिता का नाम लिखना है, फिर पता लिख देना है, फिर मोबाइल नंबर लिख देना है। बाकी यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है, यहाँ पर स्कूल वाले भरेंगे ना, नामांकन संख्या यानी कि रसीद नंबर देंगे, वर्ग देंगे, रोल नंबर, ये सब वही लोग ना, सेक्शन वगैरह सब वही लोग भर कर आपको देंगे, और यहाँ से फाड़ कर आपको दे देंगे रसीद। इसको अच्छे से जतन से रखना, मतलब कि जब भी ये रसीद आपको मिले इसका फ़ोटो खींच लेना, कहीं गुम ना हो जाए। गुम हो जाएगा तो काम बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये रहता है रसीद जो आपको मिलेगा। ठीक है।